चलिए, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिस पर ना अक्सर लोग चुप हो जाते हैं। पर सच तो ये है कि इसके बारे में सही और साफ जानकारी होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी चुप्पी को तोड़ने वाले हैं और फैक्ट्स को समझने वाले हैं। तो सवाल सीधा है, क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करना सेफ है? ये एक ऐसा सवाल है जो आप जानते हैं मन में तो कई लोगों के आता है, पर शायद पूछने में थोड़ी झिझक होती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का एकदम सीधा और फैक्ट्स पर बेस्ड जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमने इसे 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इस चुप्पी को तोड़ने पर बात करेंगे। फिर कुछ ऐसे फायदों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी गौर करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, सेफ्टी और सावधानियों को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, सबसे पहले तो ये मानना जरूरी है कि जो सोशल टैबूज हैं, जो वर्जनाएं हैं, वो अक्सर इस टॉपिक पर खुली बातचीत के रास्ते में आ जाती हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इन टैबूज से आगे बढ़कर एक हेल्दी, एक खुली चर्चा शुरू करना। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं? हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर रहेगा। कोई मिथक नहीं, कोई धारणा नहीं, ताकि जो भी फैसला हो वो सही जानकारी के आधार पर लिया जा सके। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फायदों की जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। और ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब भी लगे, लेकिन हाँ, पीरियड्स के दौरान फिजिकल इंटीमेसी के कुछ फिजिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इसके पीछे का साइंस क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, एंडोर्फिन। ये आप कह सकते हैं हमारी बॉडी के नेचुरल फील गुड हार्मोन्स हैं, और यही पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिकल इंटीमेसी के दौरान हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करते हैं। मतलब ये पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैम्प्स और दर्द को कम करने में वाकई मदद कर सकते हैं। और हाँ, मूड तो बेहतर होता ही है। तो ठीक है, फायदों की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं प्रैक्टिकल साइड पर। आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए अब कंफर्ट और हाइजीन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को समझते हैं। देखिए, हाइजीन और कंफर्ट के लिए कुछ चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिस्क या फिर स्पंज का इस्तेमाल। साथ ही ऐसी पोजीशंस चुनना जरूरी है जो दोनों के लिए आरामदायक हों। पर इन सबसे ऊपर जो सबसे जरूरी बात है, वो है अपने पार्टनर के साथ खुलकर और ईमानदारी से बात करना। कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि सेफ्टी। देखिए, फायदे अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहां एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, लेकिन सच ये है कि रिस्क हाँ कम जरूर होता है, पर खत्म नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। और ठीक इसी तरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STIs का खतरा भी बना रहता है। तो क्लियर कट बात यह है कि प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। तो कुछ बातें साफ साफ समझ लेते हैं। पहली, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना ही करना है, ये जरूरी है। दूसरी बात, अगर एंडोमेट्रियोसिस जैसी कोई हेल्थ कंडीशन है तो अपने पार्टनर से बात करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हाँ, किसी भी डाउट के लिए डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। और आखिर में ये एक बात शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि आपसी बातचीत और सही जानकारी, ये दोनों मिलकर ही बड़े से बड़े सोशल टैबू को तोड़ सकती हैं। ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर सही फैसला लेने में मदद नहीं करती, बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी ताकत रखती हैं। तो अब जब फैक्ट्स क्लियर हैं, जानकारी सामने है, तो सवाल ये उठता है कि बातचीत की शुरुआत कौन करेगा? जानकारी की ताकत तभी है जब वो बातचीत में बदले। खैर, ये विश्लेषण तो यहीं खत्म होता है, पर उम्मीद है कि यहाँ से एक नई और ज़रूरी बातचीत की शुरुआत ज़रूर होगी।